रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। यह बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और रणनीति बनी। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव पर जुड़ चुकी हैं। रुचि, झारखंड में बात करें राजधानी रांची में तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई और साथ ही क्या कुछ रणनीति बनी? देखिए करिश्मा, लगातार अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और उनका आना जो है वो झारखंड प्रदेश में हो रहा है। वहीं बात करें कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से धारदार बनाया जाए, इसके लिए कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं, आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और बाकी के जो अन्य 3 मंत्री हैं उनका भी प्रयास है। और सभी मंत्रियों को कहें तो अविनाश पांडे ने अब संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए और जितने भी ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं उनको भी लगातार संपर्क में लाने के लिए मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है और 6 जिले जो है मंत्रियों के जिम्मे बांटा गया है। और हमारे साथ बैठक में भी शामिल हुए थे कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ अहम बैठक में रही, चूंकि बाहर से अगर बात करें तो ये भी खबरें आ रही हैं कि आपसी जो मतभेद है कांग्रेस में, क्या एकजुटता कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हैं वो लाने में कामयाब रहेंगे? जी राकेश। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहीं भी कांग्रेस के विधायकों में या संगठन के कहीं भी किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं। महागठबंधन सरकार को पूर्ण रूपेण समर्थन दे रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कल का जो विधायक दल की बैठक थी वो संगठन को कितना अधिक और हम गतिशीलता प्रदान करें, कैसे हम महागठबंधन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफलतापूर्वक हासिल करें, ये सुनिश्चित करें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कल विधायक दल की हम लोगों की बैठक हुई थी और आपको पता होगा कि 4 मंत्रियों को माननीय आदरणीय सोनिया जी के निर्देश पे, अविनाश पांडे जी के अनुमोदन के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने एक मंत्री को 6 जिला का प्रभार सौंपा है और उनको ये निर्देश भी दिया है कि आप जाकर के प्रखंड स्तर पे आप जन सुनवाई केंद्र चलाओ और जो नीचे तबके के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच, जिला स्तर के बीच और प्रदेश स्तर का एक सामंजस्य, एक सेतु का काम करते हुए हमारे सारे मंत्री जो हैं संगठन को और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल करिश्मा, आपने सुना कि कांग्रेस के संगठन को किस तरह मजबूती प्रदान किया जाए और किस तरह आगामी चुनाव की भी जो तैयारी है, चूंकि लगातार युवा कांग्रेस के तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर के जो बड़े नेता थे वो सम्मिलित हुए थे और सभी युवाओं को, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उन्हें भी उस बैठक में बुलाया गया था। और कहें तो युवाओं के हाथ में भी बागडोर होती है। युवाओं के हाथ में अगर किसी भी आंदोलन की रूपरेखा तय करनी हो, रणनीति तय करनी हो, तो वो युवा के भरोसे ही तय किया जाता है। तो अभी कांग्रेस जो है वो महंगाई के खिलाफ भी प्रदर्शन करने वाली है। कल सर, महंगाई के खिलाफ भी जो आप लोग ने कुछ रणनीति बनाई है क्या? नहीं, देखिए, जिस प्रकार इन 8 सालों के दरमियान केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार ने चंद मुट्ठी भर अमीरों को और अमीर बनाया है और जबकि पूरे देशवासियों को पूरी तरह तिल तिल कर महंगाई के नाम पे मारा है। आप देखें कि कैसे 5 राज्यों के चुनाव जो चल रहे थे, मतलब 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल का दाम मोदी सरकार ने स्थिर रखा और जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उसके बाद रोज कभी 81 पैसा, 70 पैसा, मतलब 5-9 दिनों के दरमियान 5 रुपया से ऊपर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पे देखिए, हम कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का इस देश के मिट्टी के साथ एक संबंध जुड़ा हुआ है। भारतवासियों के साथ हमारा एक आत्मीयता का संबंध है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देशवासियों की पीड़ा में
साझा बनने का काम करती रही है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि जो जनता, जो जनमानस महंगाई के नाम पे तिल तिल कर मर रही है, उसका पीड़े को हम उनकी भावनाओं को हम साझा करें। और इसी का परिणाम है कि महंगाई के नाम पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी 3 चरणों में महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। 31 मार्च से ये हमारा अभियान शुरू हुआ। 7 तारीख को झारखंड में राज्यव्यापी धरना जो है राजभवन के समक्ष दिया जाएगा। तो हम लगातार केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध हम सड़क पे उतर के और सदन के अंदर दोनों करते रहेंगे। एक बात और करिश्मा, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि सर, आज जो यहाँ कवायद तेज हो रही है, झारखंड प्रदेश को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या जो अन्य 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे तो क्या कमी रह गई थी सर? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों या नेता हों, स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छा काम चुनाव के दरमियान कर रहे थे। लेकिन अब हमने चुनाव हारा है तो कहीं ना कहीं हमारी जो रणनीति थी, कहीं ना कहीं उसमें कोई चूक हुई होगी। उसका आकलन भी आदरणीय सोनिया जी ने किया और लगातार उसका आकलन जो है हम लोग कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी रणनीति में हम लोगों की चूक हुई, क्यों नहीं हम जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचा पाए, ये कहाँ थोड़ी सी गलतफहमियां पैदा हुई। तो स्वाभाविक तौर पे हम इस पर सारा इन बिंदुओं पर लगातार जो है बार बार हमारी राष्ट्रीय लगातार इस पर प्रयास कर रहा है कि आखिर कहाँ हमसे चूक हुई। और हमें लगता है कि अगर चूक हुई है तो हम उसको फिर सुधारने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देखें कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सारे विपक्ष जब घरों में सोए हुए थे तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो लगातार उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं को लेकर के सड़क पे उतर के आंदोलन करने का प्रयास काम कर रही थी। चाहे वो हाथरस की घटना हो, कठुआ की घटना हो, मतलब जो भी लगातार बार बार उत्तर प्रदेश में चल रहा था, कांग्रेस पार्टी उसमें शरीक हो रही थी। लेकिन अब स्वाभाविक तौर पे कहीं हम लोगों से उनकी रणनीति में, हमारी रणनीति में चूक हुई, उनकी रणनीति बेहतर साबित हुई। या आप ये भी कहें कि देखिए, जिस प्रकार जाति और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के युवाओं को बरगलाने का काम किया है, तो ये कहा भी जाता है कि धर्म का नशा चरस के नशा से भी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म का नशा अभी लोगों पर हावी है। करिश्मा, कहें तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, लेकिन धर्म का नशा की जहां तक बात कर रहे हैं उसकी तो हम पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन रणनीति अब तैयार की जा रही है कि झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं बने आने वाले दिनों में। और केंद्र में भी जब चुनाव की तैयारी होगी तो झारखंड की भी भूमिका अहम हो, झारखंड प्रदेश कांग्रेस की भूमिका अहम हो, इसके लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण है वो थोड़े से उथल पुथल लग रहे हैं। हाल ही में बन्ना गुप्ता जो है वो रघुबर दास से बिल्कुल रुचि, देखिए आपने से कहा कि जिस तरीके से जो राजनीतिक का समीकरण है वो उथल पुथल झारखंड में देखने को जरूर मिल रही है। तमाम बातचीत के लिए रुचि आपका शुक्रिया।